हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? हेलो। माफी चाहता हूं डिले के लिए, थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ टेक्निकल। हेलो। 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 ऑडियो क्लियर है भाई सबको? आ जाओ जल्दी से ऑनलाइन भाई सारे। ठीक है, आ जाइए, करते हैं शुरू। चलिए, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ फॉलोइंग। इनमें से किसकी प्रेजेंस में डाइजेशन किसका? लिपिड का होता है। लिपिड का डाइजेशन इनमें से किसकी प्रेजेंस में होता है? बताइए जल्दी। वही 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं ऑप्शन पढ़ने के लिए, जल्दी बताइए आप। जल्दी बताइए, हो गए 30 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर है। किस किसके? बाइल एसिड और आपका लाइपेज। लाइपेज यानी कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। लिपिड्स यहां पे ऑलरेडी, यहां पे क्या लिखा है? लिपिड्स ही तो लिखा है, लिपिड्स को ही तो डाइजेस्ट करेगा। यहां से आपको समझ आना चाहिए कि लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और बाइल भी क्या करता है बेटा? लिपिड को ही डाइजेस्ट करता है। बाइल भी लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, लाइपेज कौन सीक्रेट करता है? लाइपेज कौन सीक्रेट करता है? इसके अलावा कुछ और भी आ सकता था यहां पे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी आ सकता था, है ना। लाइपेज, मान लो लाइपेज दे दिया ऑप्शन में, ये लाइपेज दे रखा है और यही पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, तो लाइपेज होगा, हाँ या नहीं। बाइल कौन सीक्रेट करता है? लीवर सीक्रेट करता है। बाइल कौन बनाता है? बाइल जूस बनाता है हमारा लीवर, ठीक है। और ये लीवर, ये बाइल स्टोर कहां होता है? बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बोलते हैं ना पित्त की थैली, सुना होगा, दैट इज पित्त की थैली, है ना, सुना है। ये ऑप्शन बच गया, पेप्सिन। कल पढ़ा था हमने, पेप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेप्सिन किसी को डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और उन प्रोटीन्स में भी अगर मैं बोलूं, उन प्रोटीन्स में भी अगर हम बोलें, गुड मॉर्निंग विनोद, गुड मॉर्निंग। प्रोटीन्स में भी हम बोलें, अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स में भी पर्टिकुलरली, तो ये जैसे आपने पढ़ा होगा रेनिन, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन पर्टिकुलरली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। मिल्क प्रोटीन, ठीक है, वेरी गुड विनोद। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, जी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। Which one of the following enzyme convert proteins into amino acids? प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड मतलब क्या हो रहा है भाई? प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है ना। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? अमीनो एसिड में। मतलब उसकी जो प्रोटीन की लंबी चेन थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, सिंगल यूनिट्स में तोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा?
बताइए। अभी पढ़ा हमने, जस्ट पढ़ा, दैट इज पेप्सिन। आपका कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड में, या प्रोटीन की डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए, सबके लिए पेप्सिन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पेप्सिन, प्रोटीएज, ये सारे एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज एज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम ट्राइप्सिन। इनमें से कौन सा चेंज जो एंजाइम है ट्राइप्सिन वो करता है, एंजाइम जो ट्राइप्सिन है वो करता है, इनमें से कौन सा चेंज एंजाइम ट्राइप्सिन करता है? बताइए। ट्राइप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्राइप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स, प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, और स्टार्च टू ग्लूकोज। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इतना टाइम नहीं मिलेगा भाई, बहुत स्लो आंसर कर रहे हो। द एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है? बताइए, बताइए, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है? एन एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, आपको बताना है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्राइप्सिन और प्रोटीएज। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है? पेप्टोन्स, आगे आ जाइए भाई। पेप्सिन, पेप्टोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोटीएज, ट्राइप्सिन, कौन सा करता है इनमें से? जल्दी बताइए। पेप्सिन है ना? पेप्सिन है? नहीं है। ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन किसकी करेगा? जल्दी बताइए। ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन कहां सीक्रेट होता है? ट्राइप्सिन कौन बनाता है? ट्राइप्सिन कौन बनाता है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या बनाता है? ट्राइप्सिन बनाता है। ठीक है, और ये ट्राइप्सिन ही क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा और प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ेगा। ठीक है, पेप्टोन्स। जी विनोद जी, सही था आपका। ठीक है, डी, प्रोटीएज। जी दोनों हो सकते हैं, प्रोटीएज भी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए, आप जल्दी से पढ़िए। ठीक है, आपको असर्शन दिया है, एक असर्शन है और एक उसका रीजन दिया है, तो बताना है असर्शन पढ़ के। असर्शन क्या है? ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेशन सेलुलोज। रीजन क्या है इसका? द स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है आपका। जल्दी बताइए। क्या, एक चीज बताइए, ए सही है? ए सही है? 16 का ए, 16 का ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ए करेक्ट। ठीक है भाई, ये डाइजेस्ट नहीं होता,
लेकिन डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। डायस्टेज क्या है? डायस्टेज बताओगे? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? चलिए बताइए। 16 का आंसर सी है, सी है। कुछ भी बेटा, ये तो पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर डायस्टेज, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे देखो, एक चीज मैं बता देता हूं क्यों गलत है ये। अगर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को एज इट इज अगर हम इनटेक करते हैं, एज इट इज अगर हम इनटेक करते हैं, तो हमें सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। जो सेल्यूलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड होता है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने के लिए, है ना। लेकिन अगर हम बॉइल्ड चीजें कुछ खाते हैं, अगर हम बॉइल्ड कुछ लेते हैं, ठीक है, सेलुलोज का कंटेंट जिसको बॉईल करके हम लेते हैं, तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? डायस्टेज जो होगा वो डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। क्यों सर, क्यों ये डायस्टेज क्यों कर सकता है? क्योंकि ये डायस्टेज क्या करता है जनरली, अगर मैं बात करूं, स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है, स्टार्च को, ठीक है। सेलुलोज को ये नहीं डाइजेस्ट कर सकता, सेलुलोज को। तो अकॉर्डिंग टू मी बी होना चाहिए। ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। बाकी एक बार देख लेना, आप गूगल करके भी देख लेना भाई, ठीक है। जहां तक मेरी नॉलेज है ये सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन, 99% सही है, ठीक है। 1% इधर उधर हो तो एक बार देख लेना, बाकी मैं श्योर हूं इस चीज के लिए। चलिए ये बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। कौन कौन सा एंजाइम करेक्टली पेयर है? चलिए बताइए। एसिड, माइटोकॉन्ड्रियल, मार्कर फॉस्फेट, एंजाइम रिलेटेड टू द ऑक्सीडेटिव फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? इक्वलाई रेस्ट्रिक्शन, कट डीएनए एट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस टू प्लेस एक्रोसिन, एक्रोसिन cortical granules of ovum secreted to prevent the polyspermic fertilization. Succinic lysosomal dehydrogenase marker enzyme hydrolase metabolites। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है बताइए एक बार। कौन सा सही है? 17 का आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डीप पूछा है ये। इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए किसी एग्जाम में, मतलब कंप्लीटली बायोटेक्नोलॉजी का दे दिया, दैट इज ई। जो डिस्कवरी है, एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा, एक बार समझ लो एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं। जो डीएनए हमारा डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए को हम क्या करते हैं, मान लो ये कोई डीएनए है, उस डीएनए को हमें कट करना है, किसी जगह से कट लगाना है उसके ऊपर, उस डीएनए के ऊपर, तो हम एक एंजाइम यूज करते हैं। उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियेजेस।
एंडोन्यूक्लियस। ये दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, डीएनए के बाहर की तरफ कट लगाते हैं, एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर की तरफ कट लगाते हैं। क्लियर? ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एक्रोसिन क्या करती है भाई, एक्रोसिन एक्रोसोमल रिएक्शन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, ओवम पे नहीं होता है, ये किस पे होता है, स्पर्म पे होता है। एक्रोसिन, एक्रोसोम, एक्रोसोम, है ना। सक्सिनिक एसिड क्या होता है, सक्सिनिक एसिड सुना होगा जी। आराधना बी, बताओगे सक्सिनिक एसिड क्या काम करता है? एक चीज सुनी होगी आपने, जो फेस क्रीम आती है बेटा, फेस क्रीम जो जो हम लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, उसमें सक्सिनिक एसिड आता है। ठीक है, इसका यूज जो हमारे ये आते हैं खेतों में डालते हैं, मैन्योर वगैरह, मतलब जो खाद वगैरह आते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह, उन सब में भी आता है। ठीक है, और प्लांट्स की ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, बहुत सारे काम करता है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Extra glucose in body gets converted into glycogen and it is stored in, अरे ग्लाइकोजन हमारा कहां स्टोर होता है? ठीक है, डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको ये दिक्कत है। अब बहुत सारे कार्ब अगर लेते हो तो क्या होता है बताइए? बताओगे जल्दी, कहां स्टोर होता है? हमारे लीवर के अंदर। इसमें तो इतना सोचने का कुछ था ही नहीं, लीवर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, 19 का बताइए। द स्टोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, देखो ये हमारा लीवर है और ये हमारा गॉल ब्लैडर है। लीवर क्या बनाता है भाई? लीवर बनाता है बाइल, बाइल, बाइल सॉल्ट। वो लीवर जो बनाएगा वो हेपेटिक डक्ट से वो कहां चले जाएंगे, आपकी गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के बाहर जो ये है, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब ये लीवर से कहां चला गया, गॉल ब्लैडर में चला गया। और गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन बन गई भाई, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गई, ठीक है, 19 का सबका ठीक है। 19 का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 19 का कार्बोहाइड्रेट कौन बोल रहा है भाई? पक्का? कार्बोहाइड्रेट कैसे भाई, कार्बोहाइड्रेट? चलो मैं बता देता हूं, फिर भी आपको मैं जो समझा रहा था वो समझा देता हूं, फिर आंसर देता हूं इसका। ठीक है, मान लो यहां पे स्टोन हो गई, स्टोन हो गई, इसके अंदर कहीं पे भी स्टोन हो गई, तो इसकी फंक्शनिंग तो क्या होगी, फंक्शनिंग दिक्कत करेगी। फंक्शनिंग में अगर दिक्कत आई बेटा, तो ये जो स्टोर कर रहा था, जो बाइल स्टोर कर रहा था, वो प्रॉपर वे में आगे नहीं भेजेगा। अगर आगे नहीं भेजेगा तो जो जूस, जो बाइल जूस है या बाइल, जो बाइल जूस है या बाइल साल्ट, इसको सॉल्ट भी बोलते हैं, बाइल सॉल्ट है, वो आगे नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जा पाएगा तो जिस चीज के डाइजेशन के लिए यूज होता है उसको पूरा नहीं कर पाएगा, उसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा और हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये नाम याद रखना। ये अगर हमारी सर्जरी से, जब हमारी कार्ब या प्रोटीन,
जब हमारी सर्जरी होती है, सर्जरी से इसको निकाल देते हैं, सर्जरी से इसको निकाल दिया, और निकालने के बाद फिर आप बोलोगे सर फिर हमारा डाइजेशन, मान लो ये तो निकाल दिया, फिर चीजें कैसे रेगुलेट होती है, फिर हमारा डाइजेशन कैसे होता है, बताओगे? ये निकाल दिया, हमारा गॉल ब्लैडर निकाल दिया है, क्या उसके बाद हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? है ना? देखो बेटा, कार्ब और प्रोटीन नहीं है, ठीक है, ये जो हमारी सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर का काम करेगी, ठीक है, और हमारी फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, उसमें दिक्कत करेगा ये, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल होता है, विटामिन में सॉल्युबल होता है। हाँ, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में मान लिया बहुत बड़े मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ पाता ये फैट के, ठीक है जी, इक्वाटोरियल्स, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the largest gland of the human body? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी बताइए। ये शायद हमने किया भी था, कल परसों ही में ही किया है, इसमें तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया, ठीक है, अभी मैंने बताया, क्या बताया कि हमारा, अच्छा ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा बेटा ह्यूमन बॉडी का? लार्जेस्ट, ये तो ग्लैंड हो गई। अगर ग्लैंड की जगह में ऑर्गन पूछूं, अगर ग्लैंड की जगह में ऑर्गन पूछूं तो क्या लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बताइए, जल्दी बताइए। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लिया इसने, अब लार्जेस्ट मैं पूछ रहा हूं ऑर्गन, ठीक है, ठीक है, 20 का वेरी गुड, सबका सही है। अब ये बताइए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बताइए। विनोद बिल्कुल सही है, स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये याद रखना, अब भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका विच, हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 days? कि जब फास्टिंग करते हैं तो लीवर पे उस चीज का क्या इफेक्ट होता है, लीवर कैसे उस चीज को कंट्रोल करता है या क्या करता है, बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। पहले ऑप्शन पे आते हैं, ग्लूकोज लेवल इन लीवर डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लूकोज लेवल इन लीवर इज इंक्रीज। अगर चीज मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, रेगुलर खाना खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है। अगर आप फास्ट पे हो तो ग्लूकोज गया नहीं, है ना, ग्लूकोज नहीं गया तो ये क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा। इन लीवर ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज। ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं भाई बताओगे? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड इनका तो लीवर से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो इनको। गुड मॉर्निंग रजत, गुड मॉर्निंग, आज लेट कैसे, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज था, मतलब जो मेनली जो ग्लाइकोजन था, जो ग्लाइकोजन था जो हमारे लीवर में स्टोर हो रहा था, वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। हमारी बॉडी को वापस क्या देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, वापस एनर्जी देने के लिए।
तो वहां जो स्टोर था वो चीजें क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। आई बात समझ, गॉट इट? आगे चलें, आया नहीं? कंसिडर द फॉलोइंग, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लिया, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। इट्स secretion come out from a characteristic type of cell and is alkaline. Its secretion is said to be complete digestive juice. बताइए क्या होगा, इनमें से कौन सा होगा? लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज और स्लिवरी ग्लैंड्स। क्या एक चीज बताइए, ये स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ लिया, ये स्टेटमेंट अगर एक पढ़ लिया, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी इसमें से। क्या लीवर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बनाता है? नहीं बनाता। स्प्लीन, स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहां पे आरबीसी जाके मर जाती है। पेंक्रियाज, इसको बाद में देखते हैं। स्लेवरी अमाइलेज, या सॉरी स्लेवरी ग्लैंड क्या करती है? स्लेवरी अमाइलेज बनाती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो कंप्लीट तो कौन बनाएगा? सारे जो फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए कौन आता है भाई? पेंक्रियाज, ठीक है। कौन आता है? पेंक्रियाज। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? बाइल अभी पढ़ रहे थे, बाइल किसमें होता है, किसमें होता है? ये 25 का क्वेश्चन था, 5 का आ गया, 25 है। बाइल इसमें बता रहे, गाल ब्लैडर, इकरा ट्यूटोरियल, गॉल ब्लैडर बता रहे हैं क्या आप सर? इकरा, ट्वेंटी 25 का बताइए जल्दी। 25 5C गॉल ब्लैडर आप बता रहे हो। आराध्या बेटा बाइल अभी तो पढ़ा, अभी तो पढ़ा था, अभी तो पढ़ा था गुड़िया, ओ मेरी बहन। गॉल ब्लैडर, अरे गॉल ब्लैडर, गॉल क्या पूछ रहा है? प्रोड्यूस पूछ रहा है, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड कहां पे बनता है? मेरी बहन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाँ लीवर, लीवर, लीवर में बनता है, अभी बताया मैंने, डायग्राम के थ्रू बताया मैंने कि ऐसे बना के बताया था, अगर याद हो। मैं फिर से बना रहा हूं, वो डायग्राम तो मैंने इरेज कर दिया था, मैं फिर से बना रहा हूं एक बार। ऐसा कुछ बनाया था मैंने, अगर याद हो तो, अगर ध्यान दिया हो थोड़ा, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला था, यहां पे क्या होता है, ये हमारा लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है। लीवर क्या बनाता है? बाइल बनाता है, ठीक है। लीवर क्या बनाएगा? बाइल बनाएगा, और यही बाइल क्या होता है, यहां से जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर होता है। यही बाइल जाके कहां? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। बाइल साल्ट, इतनी हड़बड़ी में आंसर मत दो, सोच के दो भाई। आराधना सोच के दो भाई, इतना वो कुछ नहीं है, इतना जल्दी नहीं है। अगला चैप्टर शुरू हो गया आपका, विटामिन एंड न्यूट्रिशन, विटामिन एंड न्यूट्रिशन आ गया आपका। चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन ही, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी? कि इनमें से कौन से जो चीजें हैं वो हमें क्या क्या देती है? न्यूट्रिएंट्स देती है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए बताइए, बताइए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, चीज, स्वीट्स। स्वीट्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगी, निकाल दो इसको। बाकी तीन में से कंसिडर करो चीज, ठीक है। चीज किससे बनता है?
चीज किससे बनता है बताइए? ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। जैसे इसी के अंदर क्या है, अगर मैं बात करूं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, क्योंकि मिल्क से बनता है, ठीक है, एंजाइम्स भी होते हैं कुछ, तो वो सारी चीजें हमारी बॉडी को मिल जाती है यहां से। दैट इज चीज आपका। व्हाट आर विटामिन? विटामिन क्या है? व्हाट आर विटामिन? विटामिन क्या है? इनमें से तो सबको पता है, नन ऑफ दीज तो आएगा नहीं, इन्हीं में से कुछ होगा, या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या लिविंग। लिविंग तो होता नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है विटामिन। तो कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बताइए बताइए। अगर हमारी बॉडी में मिल रहा है दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। बॉडी में इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मिलते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following group of compound is called accessory dietary factor? इनमें से कौन सा accessory dietary factor है? accessory dietary factor है, इनमें से कौन सा accessory dietary factor है? बताइए जल्दी। फैट, हॉर्मोन्स, प्रोटीन, विटामिन। एसेसरी डाइटरी फैक्टर बताना है, बता दूं? विटामिन्स। विटामिन्स। हॉर्मोन्स तो बॉडी में बनते हैं, ठीक है। फैट और प्रोटीन खाने के साथ लेते हैं, ये एसेसरी होता है। खाने के अलावा हम ले सकते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। इस एक चीज और बताइए, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं आपसे, ठीक है। विटामिन, चलो आगे पूछूंगा, अभी नहीं। नेक्स्ट बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये विटामिन का नाम है, और ये जिसने डिस्कवर किया था उसके बारे में दे रखा है। ये जिसने डिस्कवर किया था उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। नाम बताइए जल्दी। दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी। इसने डीडीटी को डिस्कवर किया था। पॉल मुलर जो थे, इन्होंने डीडीटी को डिस्कवर किया था, ठीक है। आप बताइए कि विटामिन डी डिस्कवर्ड बाय, नाम बताइए विटामिन डी। इसको डिस्कवर किया था वार्नर। वर्नर। विटामिन डी को डिस्कवर किया था वार्नर ने, और पॉल मुलर ने डीडीटी को डिस्कवर किया था, ठीक है। याद रहेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो कहीं पे लिख लो इसको, ठीक है। ये फैक्ट वाली चीजें हैं तो याद बहुत कम रहते। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट द विटामिन? की विटामिन के बारे में इनमें से कौन सा फैक्ट सही नहीं है? बताइए। विटामिन के बारे में इनमें से कौन सा फैक्ट सही नहीं है? हो गया? ये सही नहीं है, डी। क्यों सही नहीं है? आपने पढ़ा होगा ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल, ठीक है। बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी क्या है? वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, याद रहेगा। तो विटामिन के साथ इन्होंने क्या दे दिया? वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल नहीं है बेटा, ये किसका सॉल्युबल है? फैट के में सॉल्युबल है। ये किस में सॉल्युबल है? फैट में। क्लियर? चलते हैं आगे, चलिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल, पूछ लिया फैट सॉल्युबल। बताइए इनमें से ऑप्शन बताइए जल्दी से, ये तो आपको देखते ही आना चाहिए भाई, ये तो आपको देखते ही पता होना चाहिए। अभी बताया था, किसमें पूछ रहा है? फैट सॉल्युबल ए एंड डी, एडीई के, है ना? जी जी रजत सही है, विनोद जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला चलते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल इनमें से कौन सा है? वाटर सॉल्युबल इनमें से कौन सा है? एबीसी ना, ए सी डी ई, इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है? अभी बताया था बी एंड सी आर द वाटर सॉल्युबल। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? फिर से आ गया। एप्पल हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ, इनमें से एप्पल की स्पेशल वैल्यू है हार्ट पेशेंट के लिए, इनमें से कौन सी चीज उसके अंदर मिलती है हार्ट पेशेंट को जो अच्छी रहती है? मतलब ये है बेसिकली एप्पल में क्या पाया जाता है, एप्पल में क्या पाया जाता है? एप्पल के अंदर कौन सा सोर्स रिच होता है? बता दूं, आप बता रहे हो? पोटेशियम, पोटेशियम। Which one of the following is a micro mineral found in the human body fluid? ऐसा मिनरल बताना है जो ह्यूमन बॉडी में बहुत कम मिलता है। आवाज आ रही? चलिए बताइए। 15 का आयोडीन, बिल्कुल सही बात। आयोडीन हमें बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में चाहिए, बहुत कम, माइक्रो, बहुत कम अमाउंट में चाहिए, और वो भी किसके लिए चाहिए? कौन सी ग्लैंड के लिए कौन सी ग्लैंड के लिए चाहिए रजत बताइए? आराधना बताइए। आयोडाइज्ड साल्ट, हाँ, लेकिन किसके लिए चाहिए, कौन सी बीमारी से बचाता है? दीपांशु जी बिल्कुल। अरे जल्दी बताओ कौन सी बीमारी से बचाता है? थायराइड, हाँ, गॉइटर जो होता है हमारा, ठीक है, गलगंड या जिसको क्या बोलते हैं, यहां पे जो हो जाता है ना, गला जिसमें सूज जाता है, गले का साइज, थायराइड ग्लैंड जिससे बड़ी हो जाती है, हाँ थायराइड, गॉइटर, जी बिल्कुल। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल द मैक्सिमम विटामिन सी इज फाउंड इन, इनमें से कौन सी वेजिटेबल में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है? इनमें से कौन सी वेजिटेबल में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है? बताइए। पंपकिन में, पी में, रेडिश में, चिली में? चिली इज द राइट आंसर, चिली इज द राइट आंसर, ठीक है, इनमें से चिली में सबसे ज्यादा मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इनमें से कौन सा फ्रूट रिचेस्ट सोर्स है किसका, विटामिन सी का? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट, अच्छा 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 अच्छा, बताइए। दो हैं, दो हैं, दो हैं, दो हैं, दो हैं, चलो, मैंने देखा ही नहीं।
मैंने देखा ही नहीं। बताइए। 18। 18 का मेरे साथ साथ ए बोल रहे हो भाई? रजत, ए नहीं होगा। मैंने इसीलिए तो हटा दिया था, वो मैंने नीचे नहीं देखा था। दैट इज आमला, डी। ज्यादा खट्टा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन सी? इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंटेंट विटामिन सी का किसमें है? अब वो आंसर सही होगा तुम्हारा, क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था वो, है ना। अब ये सही है तुम्हारा। अभी बोलोगे सर पिछले में ऑरेंज भी था, तो आपने ऑरेंज क्यों नहीं लगाया? क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया ना हमारा आंसर। वेजिटेबल्स में अगर उसमें टोमेटो होता, उसके साथ चिली के साथ, तो हम टोमेटो पे क्लिक करते ना। ये बताइए आप, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, इनमें से विटामिन सी का सोर्स क्या है? इनमें से विटामिन सी का सोर्स क्या है? विटामिन सी का नाम और बता दीजिए आप, इसका केमिकल नेम। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसका आंसर दे दिया आपने। 21 का ए बिल्कुल सही है। 21 का ए बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है। रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग द वुंड? घाव भरने के लिए इनमें से कौन सी विटामिन हेल्प करती है? हमारी हमारी बॉडी की हेल्प करती है। इनमें से अगर चोट लग जाए तो कौन सी विटामिन आपको घाव भरने में हेल्प करेगी? बताइए जल्दी। अरे, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कौन सी विटामिन करती है? ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट कौन सी करती है? स्किन केयर, मतलब स्किन हेल्थ को भी इंप्रूव करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, वुंड हीलिंग में भी आपको सहायता करती है। इतने इतने ऑप्शन दे दिए मैंने। बताइए। स्किन के लिए खट्टे फ्रूट खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 24 का डी। कौन कह रहा है? आराधना। ओ गुड़िया, मेरी बहन, मुंह धो के आ जा। नींद में है अभी? मुंह धो के आ जा सच में आज। विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? कि विटामिन सी हेल्प करेगा इनमें से किस चीज को एब्जॉर्ब करने में? आज अच्छी क्वेश्चन है। रिपीट आज मैंने कोशिश की है ना हो, ठीक है। इसमें बताइए, 25th का क्वेश्चन बताइए। विटामिन सी इनमें से किस चीज को, ये चीज ये क्या करता है मैं बता देता हूं। एफ ई Fe3 को कन्वर्ट कर देता है Fe2 में। ये Fe सिंबल किसका होता है? Fe पीरियोडिक टेबल में। दिन खराब नहीं होता पुत्र, दिन खराब नहीं होता बहन। फेरिक इंटू फेरस, यानी कि फेरिक टू फेरस बदलता है। तो इनमें से किसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, बता सकते हैं आप? कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा फोकस्ड रहो। आयरन इज द राइट आंसर। ज्यादा मत सोचो,
कि गलत हो रहे हैं, इस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो, करते रहो, साथ साथ लगे रहो। अगर 5 गलत होंगे तो पॉसिबिलिटी है 5 सही भी होने का, ठीक है, 5 सही भी होने का पॉसिबिलिटी है। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी विटामिन रेस्पॉन्सिबल है, बताइए। आराधना, आप बताइए भाई। आराधना बहन बताइए, गए क्या आप? जी जी रजत, बिल्कुल। विनोद, सही है, बिल्कुल सही है, सबका सही है कि विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर ये हमारी बॉडी में कम हो तो हमारी बॉडी में चोट लगने के बाद ब्लड नहीं रुकेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी? इनमें से कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती, ठीक है। जनरली बहुत कम विटामिन स्टोर होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता बेटा, वाटर सोल्यूबल है, पानी के साथ निकल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लोटिंग? ये तो आपको पता ही है, ठीक है, अभी बताया आप लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी चीज, कौन सी विटामिन हमारे जो गट के, जो हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है वो सिंथेसाइज करते हैं? यार बहुत कोर डीप डीप नॉलेज में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, देखो, है ना। तो इनमें से कौन से विटामिन, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम हो गया आपका। जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हमारे गट के अंदर एक बैक्टीरिया दैट इज एस्केरिया कोलाई, ई कोलाई, वो प्रोड्यूस करता है हमारा विटामिन के 31 का, बिल्कुल विटामिन के, एस्केरिया कोलाई, ई कोलाई, गुड बैक्टीरिया। हाँ, 2+ मार्क्स पक्का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी? इनमें से कौन सा विटामिन डी की कंपोजिशन में पाया जाता है? बेसिकली इन्होंने पूछा है केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, बताइए, जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं है आपके पास, इसमें तो नाम देखते ही आपकी जुबान पे आ जाना चाहिए। कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है, दैट इज कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। नियासिन डिजीज मतलब एक वो दे रखा है, केमिकल नेम दे रखे है, विटामिन दे रखा है, और उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज दे रखी, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। देख लिया होगा अब तो, क्या है, विटामिन, विटामिन के क्या करता है, स्टेरिलिटी कॉज करता है, नपुंसकता नहीं ना। विटामिन के अभी देखा था हमने, सॉरी, विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, विटामिन डी का सोर्स क्या है, विटामिन डी का सोर्स क्या है, सबसे बड़ा और नेचुरल सोर्स सनरेज, है ना, सनरेज, लेमन, ऑरेंज, कैश्यू नट। ये तो लेमन ऑरेंज किसके हैं बता सकते हो भाई, लेमन एंड ऑरेंज,
द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड कैल्सीफेरॉल। बताइए कॉमन नेम फॉर द केमिकल कंपाउंड की कॉमन नेम क्या होगा अगर कैल्सीफेरॉल मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको? अभी आया था बेटा, अभी जस्ट गया है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी घुमा घुमा के पूछ रहा है, कभी नाम दे दिया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज डिजीज। कौन सी इनमें से कौन सी डिजीज विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज करे से होती है? मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो गई तो कौन सी डिजीज कॉज करती है? विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा, बोन्स में पेन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपकी बैकबोन में शुरू होगा, हड्डी में, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर थकावट आएगी, बॉडी में ऐसा रहेगा फिटिकनेस, हाथ पैर दुखेंगे। विटामिन सी और विटामिन डी के बराबर बराबर से वो है। रिकेट्स होगा, रिकेट्स कौन कौन रिकेट्स के साथ है, कौन कौन बेरी बेरी के साथ है, कौन कौन ऑस्टियोपोरोसिस के साथ है, कौन कौन प्लेग्रा के साथ है? बताइए। जल्दी बताओ भाई। बोन, ऑब्वियसली बोन सॉफ्ट हो जाएंगे, विटामिन डी नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगी तो बोन, हमारी बॉडी से, बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी तो बोन से वो जाने लग जाएगी, ठीक है। और बोन्स क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स है ना, रिकेट्स। बोल एग्स देखिए, बोल एग्स कुछ मतलब जो नीचे के घुटने से नीचे के पैर हैं, मतलब सारे भी मिल जाते हैं, बहुत सारे, थोड़े से ऐसे ऐसे हो जाएंगे पैर, ऐसे ऐसे, मतलब दोनों पैर ऐसे थोड़े इस तरीके के दिखाई देंगे दोनों पैर आपको, मतलब बाहर की तरफ थोड़े से बेंड, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, एक चीज और लिख लेना, अगर कहीं उसमें आती है, कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो दांत आते हैं बच्चों में उसमें डिले हो जाएगा। जो दांत आते हैं ना बच्चों में, टीथ जो ग्रो करते हैं बेटा, उसमें डिले हो जाएगा, डिलेड टीथिंग। एक यहां पे देखो ओस्टियोपोरोसिस लिखा है, ओस्टियोपोरोसिस लिखा है ना, ये वाला ओस्टियोपोरोसिस लिखा है। इसकी जगह अगर ओस्टियो मलेशिया अगर मैं कर देता, ओस्टियो मलेशिया अगर मैं कर देता, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता? विटामिन डी। ओस्टियो मलेशिया, ये विटामिन डी की कमी से होता है। हाँ दोनों ही है, रिकेट्स भी है, ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन अगर जाओगे मोस्ट कॉमनली ये बोला जाता है। क्यों बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, अभी मैंने प्रोसेस के साथ साथ बताया, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया दोनों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? जो बोन्स हैं, बोन्स को कैल्शियम नहीं मिल रहा, अगर ये कैल्शियम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, बोन्स में ऑलरेडी, हाँ सॉफ्ट होती हैं बिल्कुल, तो बोन के ऊपर ऊपर से जितना भी ये कैल्शियम है, ये डिपॉजिट जितना होगा उतना बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा बाहर निकलने लगेगा। तो ओस्टियोपोरोसिस मतलब ये बोन्स वीक होने लगेंगी, बोन्स वीक होने लगेंगी, बोन वीक होती हैं दैट इज ओस्टियोपोरोसिस, बोन सॉफ्ट होती हैं दैट इज ओस्टियोमलेशिया।
ठीक है, ये चीज याद रखना। ओस्टियोपोरोसिस तो और भी बीमारियों से एसोसिएटेड है भाई, और भी बीमारियां आप देखोगे ओस्टियोपोरोसिस में, बहुत सारी बीमारियां कैंसर के कारण भी ओस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, विटामिन ए कहां पे स्टोर होता है? विटामिन ए स्टोर्ड इन, बताइए 42 का आंसर, 42 का, जल्दी बताइए। हमारे लीवर में स्टोर होता है, हमारे लीवर में। इनमें से और कोई चीज स्टोर के लायक है क्या? और कोई चीज स्टोर करती है? नहीं करती, तो हमारा लीवर स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से कौन सा रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से कौन सा विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है? क्या आपका एप्पल है, पपाया है, गवाबा है, इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? बताइए, बताएंगे? पपाया, लीवर, 42 ए, एप्पल, गवावा, मैंगो, 45 मैंगो, एप्पल, पपाया। मैंगो वाले तुम सब पे महंगे पड़ रहे हो, मैंगो वाले महंगे पड़ रहे हैं सब पे, दैट इज मैंगो। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन मांगोगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, इनमें से कौन सी चीजें हमारी बॉडी में नहीं बनती? इनमें से कौन सी चीजें हमारी बॉडी में नहीं बनती, बताइए। इनमें से कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी में नहीं बनती? बेटा प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाती है, आरएनए, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, एंजाइम, आरएनए, हार्मोन्स। अगर प्रोटीन और आरएनए हार्मोन्स बनाएगा तो विटामिन ए, विटामिन ए इज द आंसर। विटामिन ए हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमारी बॉडी बनाती नहीं है, हमारी बॉडी को हम बाहर से लेते हैं, हमारी बॉडी में हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए हम कहां से लेते हैं? बाहर से लेते हैं, 46 का, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, थायामीन इज, थायामीन, थायामीन इज, बताइए थायामीन क्या है? जल्दी बताइए, इनमें से थायामीन क्या है, कौन सी विटामिन है? बी के सारे विटामिन का आप बताओगे, नाम बताओगे? अगर मैं बोलूं थायमीन किसको बोलते हैं हम? B1 क्या है? थायमीन हो गया आपका, ठीक है। B2 को क्या बोलेंगे? B1 यहां पे लिखा है, मैं इधर कर लेता हूं इसको, B1, ठीक है, थायमीन हो गया। B2 को क्या बोलेंगे? B2 राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं B2? राइबोफ्लेविन, 47 का, 47 का थायमीन, थायमीन भाई बी को बोलते हैं यार, थायमीन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन, नियासिन, B3, B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। उसके अलावा B4 होता है क्या? B4 होता है क्या? B5 होता है सर, B4 नहीं होता, B5 होता है। और B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथैलिक एसिड, पेंटाथैलिक एसिड। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथैलिक एसिड। उसके बाद B6 बच गया, B6,
पायराडॉक्सिन। B6 क्या है? पायराडॉक्सिन है। उसके अलावा B7, B7 क्या बोलते हैं? B7 बायोटिन। B7 आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है बायोटिन। B7। क्या B8 होता है? B8 होता है। उसके बाद B9, B9 को क्या बोलोगे आप? B9 को क्या बोलते हो? बताओ जल्दी। फॉलिक एसिड। B9 दैट इज फॉलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? B12। B12 को क्या बोलते हो आप? साइनोकोब्लेमिन। साइनोकोब्लेमिन, कोब्लेमिन। ठीक है, ये सारे याद रखना। जी जी, बिल्कुल। ये सारे याद रखना, किसी भी एग्जाम में कोई भी नाम से पूछा जा सकता है, मैंने सारे बता दिए जो जरूरी जरूरी हैं। अच्छा, एक चीज बता दो, एक और नाम देता हूं मैं। फोलेट किसको, कौन सी विटामिन को फोलेट बोलते हैं? फोलेट। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज फोलेट? फोलेट, फोलेट, जल्दी बताइए। गूगल बिना करे बतानी है आपको, गूगल पे तो मिल जाएगा भाई। फोलिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? फोलेट। फोलिक एसिड को ही हम, जी, फोलिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? फोलेट बोलते हैं। क्लियर? ये एक बार अगर कहीं नोट डाउन करना है आपको, कर सकते हैं, क्योंकि बी के बहुत सारे नाम है। बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी भी होता है। ठीक है, ये आप आ जाइए। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द विटामिन B12? इनमें से कौन सा विटामिन B12 में होता है? आपको यह बताना है। B12 अभी हमने नाम पढ़ा, आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ऐसा नाम क्यों पड़ा, साइनोकोब्लेमिन। वहां पे जो को आ रहा है दैट इज कोबाल्ट, दैट इज कोबाल्ट। इसके अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, कोबाल्ट। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन पढ़िए। विटामिन B12 रिमेन स्टोर्ड इन लीवर अबाउट 3 to 5 ईयर। विटामिन B12 इज वाटर soluble. Select the correct answer using the code given below. The code is ABCDE. बताइए, the code is ABCD. बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा सही है? असर्शन इज ट्रू। असर्शन ट्रू है। रजत, रीजन क्या है भाई? रीजन क्या है? ये सही है रीजन? अगर मैं बोलूं रीजन सही है, रीजन सही है, बताइए जल्दी। अरे जल्दी बताइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? देखिए, छोड़िए, ये भी सही है, ये सही है। ठीक है, ये होता है। असर्शन कंप्लीट सही है। आप बोल रहे हो बी, 51 का बी, विनोद। ठीक है, ये विटामिन बी हमने मान लिया वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन बी हमने मान लिया वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन लेकिन
इसका स्टोर होने का वाटर सॉल्युबल होना कोई रीजन नहीं है, वाटर सॉल्युबल होना कोई रीजन नहीं है। तो ये चीज सही है, ये भी चीज सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इनमें से बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा, राइट आंसर है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से, क्योंकि 3 सेक्शन हमें करने थे। एक तो स्केलेटन सिस्टम करना था, और दूसरा हमें विटामिन्स करने थे, और उसके अलावा जो तीसरी चीज हुई है आपकी, दैट इज विटामिन्स के अलावा डाइजेशन हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम करना था। तो 3 में इतने ही क्वेश्चन थे। कल मिलते हैं, ठीक है? आपका अगले के साथ अगला जो पोर्शन होगा, इसके अलावा भी डाइजेशन में कुछ थोड़े बहुत बचते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेंगे अगर आप करना चाहते हो तो। मतलब मोस्टली मैंने कवर कर दिया है। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा। अभी केमिस्ट्री में मिलते हैं आपको, ठीक है रजत यार? ठीक है, अभी देखेंगे आगे। अभी बैच शुरू हो रहा है, नया बैच आपका, ठीक है? उसमें मैं सर से बात करूंगा कि हो जाए ऐसा। हाँ, अभिमन्यु बैच में भी करवा देंगे। अगर सर अरेंज कर देते हैं कुछ ऐसा, तो मैं डेफिनेटली मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। मतलब आपके पास आएगी कांटेक्ट, तो मुझे क्या करना है, क्लास तो आप ही के पास जाएगी। और किसी को इनमें से कुछ डाउट हो तो अगर मुझे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर कोई डाउट आ रहा है तो, और बाद में शेयर कर दिया करो। या तो सर को शेयर कर देना या मेरे को शेयर कर देना, ठीक है? सर से नंबर लेके, तो आपको आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा हो। कल जुनैद सर को वो था, कोई डाउट था। कल हम जो करेंगे वो, कल उनका फिजिक्स का डाउट था, वो फिजिक्स की क्लास में लेंगे, मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तिवारी सर तो यार अच्छा करवाते हैं भाई, तिवारी सर अच्छा करवाते हैं, मेरे से तो काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। हाँ कोई बात नहीं, आपको मैं आपको शायद यूट्यूब पे ही मैं साइंस करवा दूं आपका पूरा, ठीक है? यूट्यूब पे ही करवा दूं, तो आपको बैच में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मिल जाएगा सब। अभी आ रहा है ना एक और बैच, HCS के लिए आ रहा है ना एक नया बैच, उसमें मैं देखता हूँ शायद साइंस अगर मिल जाए तो। ठीक है, बाय बाय बाय, ठीक है? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा यार, क्यों इतना वो कर रहे हो? हो जाएगा आपका साइंस में करवा दूंगा रजत, आपको स्पेशली मैं करवा दूंगा, ठीक है? सर से एक बार बोल देना, अमित सर से, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में।